हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने टाइप 4 का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि टाइप 4 का कॉन्सेप्ट क्या है, और इस क्लास में हम टाइप 4 के सवाल करने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हमने कुछ सवाल किए थे, हमने 16 सवाल डिस्कस किए थे। अब ये जो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 क्यों है? क्योंकि 16 सवाल में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास, उन लोगों से रिक्वेस्ट है पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, पहले वाली क्लास देखना जरूरी है जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आखिरकार ये क्या है। बी ए से 10% अधिक है, सी ए से 20% कम है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ पर देखो, अभी तक हमने देखा था 2 वेरिएबल, अब ये बात कर रहा है सर 3 वेरिएबल की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट डिटेल में तो हम रेशियो में समझेंगे, लेकिन अनुपात समानुपात की थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए जितनी इस सवाल को करने के लिए आवश्यक है। तो हम देखते हैं सर वो कौन सी जानकारी है। जैसे हम आपसे यहाँ पर चलो नोट पॉइंट लिखाते हैं। ये सवाल को हम इधर सॉल्व कर देंगे। चलो इधर ही ये सवाल हम इधर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर यहाँ हम आपको एक नोट पॉइंट बताते हैं। ये है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है? अगर यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तथा बी तथा बी अनुपात सी बराबर 5:1 है, तो हमें बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी। ये हमको आना चाहिए कि सर 2 वेरिएबल हैं उनका रेशियो दे रखा है, ये 2 वेरिएबल हैं इनका रेशियो दे रखा है, लेकिन इन दोनों बातों में सर एक कॉमन है। ये अगर बी को ध्यान दें तो बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं कि इनको इकट्ठा इनका एक रेशियो बनाना है। तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम बीच में रखते हैं, बीच में रख लेते हैं जो चीज़ कॉमन होती है, और एक तरफ हम ए लिख लेंगे, एक तरफ हम बी लिख लेंगे। अब ये निकाला कैसे जाता है सर? इनका जो रेशियो है वो कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए क्या करेंगे कि ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3 है। तो सर हम यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे 3। सर 2:3 था, 2:3 हमने रख लिया। अब हम बात करते हैं सर बी सी का भी दिया था, बी सी का, बी और सी का दिया है 5 और 1। तो अब यहाँ तो आने, यहाँ लिखेंगे 5 और इसके साथ में सी का है 1। इस तरह से हम लिख लेंगे, और लिखने के बाद ये लाइन खींचेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये अलग अलग अनुपात दिया है, हमको इकट्ठा करके तीनों का एक बार में बताना है। तो ये जो होता है, अगर इसका रेशियो बताना है तो देखो, इसका हम इधर गुणा करते हैं, 5 का गुणा इधर करेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10, तो इसकी वैल्यू होगी 10। इसका इधर गुणा करते हैं, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और इसका गुणा यहाँ करते हैं, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 तिया 15। अब आप ये कहोगे कि सर ऐसा गुणा क्यों करते हैं? उसका जवाब चलो थोड़ा सा मैं दे दे रहा हूँ, और इस चीज़ को डिटेल में तो हम उसमें पढ़ेंगे रेशियो में। देखो, बी की वैल्यू ये है, ये बी की वैल्यू है 3, ये भी सर बी की ही वैल्यू है। तो सर बी की वैल्यू है, 2 वैल्यू कैसे हो सकती हैं? एक वेरिएबल के एक ही कोई वैल्यू होगी। तो इन दोनों को हमें समान समान करना होता है। समान करने के लिए एक काम करो, ऊपर हम गुणा करते हैं 5 का, तो 5 का गुणा इसके साथ इसमें करेंगे तो सर इसके साथ इसमें भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना होता है। तो वो 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसलिए वो 5 का गुणा सीधा मैंने कर दिया है 10। और बराबर करने के लिए जब 5 का ऊपर हो जाएगा तो ये संख्या बन जाएगी 15। तो सर 3 का गुणा हमें यहाँ करना पड़ेगा। जब 3 का गुणा मैं यहाँ करूंगा तो ये 15 बन जाएगी, लेकिन इसके साथ गुणा करूंगा तो इसके साथ ये भी रखा है, तो बैलेंस करने के लिए तब 3 का गुणा यहाँ पर भी करना, तो इस 2 का गुणा, ये जो 3 है इसका गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मैं 3 का गुणा इधर कर देता हूँ। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ी सी जानकारी समझेंगे, और इस रेशियो को डिटेल में हम रेशियो वाले चैप्टर में बस हम इतना समझेंगे कि सर 2 वेरिएबल इस तरह से हैं और 2 वेरिएबल इस तरह से हैं, इनका इकट्ठा अगर रेशियो बताना है तो कैसे बताएंगे? सर इस तरह से हम रख लेते हैं और आराम से इस तरह से कर देते हैं। अगर इनमें से कोई संख्या कटे तो काट देते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए तीनों एक बार में कटनी चाहिए। जैसे तुम कहोगे सर 3 से ये कट रही है, ये कट रही है, लेकिन ये नहीं कट रही तो नहीं काट सकते। सर 5 से ये कट रही है, ये कट रही है, लेकिन ये नहीं कट रही तो नहीं काट सकते। तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सर इन तीनों का इकट्ठा रेशियो कितना निकला? ये आ गया। एक सवाल हम तुमसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए
A अनुपात B बराबर 2:1 तथा B अनुपात C बराबर, यहाँ नीचे लिखते हैं, तथा B अनुपात C बराबर 4:3, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो A अनुपात B अनुपात C लिख लिया। A B का कितना दिया है? A B का दिया है 2 1, तो 2, देखो पहले नंबर वाला पहले नंबर का होता है, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर का होता है। मतलब पहला नंबर पर A है तो यहाँ पर पहले नंबर पर 2 है, तो A की वैल्यू 2, दूसरे नंबर पर B है तो दूसरे नंबर पर 1 है, तो B की वैल्यू 1, तो 2 ये हो गया और 1 ये हो गया। अब इसको जरा रखो सर, बी सी की वैल्यू ये 4 है, देखो बी की वैल्यू यहाँ से 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, और सी की वैल्यू यहाँ से 3 है तो यहाँ से 3 रखेंगे। ये अनुपात का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ डंडा, इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई यहाँ किया, 4 दूनी 8, 1 का गुणा हम यहाँ करेंगे 4 एकन 4, 1 का गुणा हम यहाँ करेंगे 3 एकन 3, तो सर ये हमारा आ गया अनुपात। ये एक अनुपात आ चुका है। एक सवाल हम तुम्हें और करवाते हैं भाई साहब, ये सवाल हमको करके दिखाइए। कौन सा सवाल है? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखे हैं, चलो यहाँ पर, यदि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा C अनुपात B बराबर 2:5, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम कहेंगे सर एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? हमने बताया हमेशा कॉमन वाले को कहाँ रखोगे? बीच में कॉमन वाले को रख लेना, एक तरफ A रख लेना, एक तरफ B रख लेना, एक तरफ C रख लेना। अब हम बात करते हैं सर ए बी है 3 4, तो ए बी ये है 3 और 4। ये देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, जल्दबाजी में होता क्या है कि ये सी भी लिखा है और हम क्या करते हैं 2 5 यहीं लिख लेते हैं, 2 यहाँ रख लेते हैं, 5 यहाँ रख लेते हैं, फिर हम निकाल देते हैं। ये जल्दबाजी में हमसे गलती हो जाती है, तो ये हमें गलती नहीं करनी है। बस इसी गलती को दिखाने के लिए मैंने बताया कि ऐसी गलती होती है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें देखना है सर बी की वैल्यू पीछे मिलेगी, पीछे ये 5 है तो बी की वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ रखना है, सर सी की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ रखना है। अब हम करेंगे 4 दूनी 8, ये इधर हो जाएगा, 5 चौक 20, ये इधर हो जाएगा, 5 तिया 15, इधर हो जाएगा। तो हमारे पास ये रेशियो बना। देखो ये वाला सवाल मैंने तुम्हें क्यों कराया, ये वाला है, ये तीसरा वाला सवाल मैंने इसलिए कराया है क्योंकि देखो अनुपात अगर A अनुपात B है ये दिया है, यहाँ दे दे C अनुपात B, तो कहीं जल्दबाजी में सर ऐसा ना, देखो A अनुपात B की वैल्यू 3 4 तो हमने डायरेक्ट रख दी 3 4, ठीक है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू रखें तो कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि 2 5 हम सीधा सीधा ऐसे लिख दें कि 2 यहाँ लिख दें और 5 यहाँ लिख दें, जबकि गलत हो जाएगा फिर। इसीलिए कहीं ऐसी गलती ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें पहले से दिखा रहा हूँ। अपने माइंड में ये भी रखो कि अगर रेशियो आ गया तो हमें कौन सी वैल्यू को किधर रखना है। भाई सी की वैल्यू पहले नंबर पर दी है, मतलब सी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू 5 है ना, तो जब दूसरी वाली ये वैल्यू रखने के बाद जब बी सी की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी, तो ये हम समझ गए। तो सर अनुपात निकालना हमको आ गया, आराम से हम अनुपात निकाल सकते हैं। देखो ये तरीका हमने सिखा दिया, बस इतना ही अभी हमें अनुपात सीखना है, क्योंकि अनुपात को डिटेल में तो सर चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा थोड़ा सा हमें काम आएगा, इसका हमको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको नोट पॉइंट में कहीं अलग से लिख लेना, क्योंकि इसकी आवश्यकता यहाँ परसेंटेज में पड़ेगी, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल करते हैं। पहले बात ये वाली बात बताओ कि इस लाइन से क्या हम बी और ए का अनुपात निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं भाई साहब, हम आराम से बी और ए का अनुपात निकाल सकते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको गणित की भाषा में कन्वर्ट कर दो, तो देखो ए लिखेंगे फिर लिखेंगे बी, वो कह रहा है ए से, तो से किसके पीछे है? ए, तो इसका मतलब एरो कहाँ से स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा, ए से, तो एरो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से, क्योंकि से और का जिसके पीछे होता है उसी से एरो स्टार्ट करते हैं। ये हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है। 10% अधिक है भाई साहब, 10% अधिक के लिए मैंने क्या बताया था? मैंने कहा एरो ऊपर कर देना बस। इस वाली लाइन का गणित में ये मतलब निकलेगा। इस वाली लाइन का अगर तुमसे कोई पूछे ये ना दे ये लिख कर दे तो समझ जाओगे तुम इसका सर क्या मतलब है, आराम से इसका मतलब आप समझ सकते हो। हमने इसको गणित में कन्वर्ट कर लिया, अब हम रेशियो निकाल देंगे। सर देखो डायरेक्ट निकाल दें, 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, तो जब भी देखो 2 वेरिएबल होते हैं तो एक काम करो, ये आसान वाला है तो आसान वाला हम ऐसे भी कर सकते हैं सर 100 और इसको 110, 100 से 10 बढ़ा देंगे।
हम अभी फ्रैक्शन में कर लेते हैं 10%, चलो कर लेते हैं, इसको बी को मानो, वही मान लो, चलो ये आसान वाला है परसेंटेज, तो बी को हम 100 मानते हैं, हमारा नियम है। और 100 मानने के बाद बी को क्यों मानेंगे भाई साहब, देखो एरो, यही वाली ऐसी गलती हमसे हो जाती है, तुमसे भी होगी भाई साहब। देखो यहाँ पर ये है, एरो यहाँ से स्टार्ट है, तो हमें इसको मानना है, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है उसको मानना होता है। तो यहाँ से इसको मानो 100, और इससे 10% ज़्यादा है बी, तो 10% ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 110। अगर हमें रेशियो चाहिए तो सर 0 से 0 हम काट सकते हैं, 10:11 हो गया। ठीक बात, इतनी वाली लाइन से हम ए और बी का अनुपात निकाल लिया, इतनी वाली लाइन से हम सी और ए का अनुपात निकालेंगे। तो देखो ये लिख रहा है ए से सी, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं सी, से लगा है ए के पीछे, तो एरो ए से ही स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा एरो ए से। 20% कम है तो हम लिखेंगे 20% कम, कम के लिए डाउन वाला एरो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमने अपनी भाषा में कन्वर्ट कर ली। अब हम रेशियो बता देंगे, देखो यहाँ इसकी वैल्यू हम मानेंगे, क्योंकि एरो जहाँ से स्टार्ट होता है उसी की वैल्यू हमें अपने हिसाब से एज्यूम करनी होती है। तो इसकी वैल्यू हमने 100 एज्यूम करी, और यहाँ से 20% कम करेंगे, 20% कम करेंगे तो ये 80 हो जाएगा सर। तो 0 से 0 कटा, छोटा और कर सकते हो, तो ये इससे 2 से काट दो, 2 से 5 बार और 2 से ये 4 बार, तो ये अनुपात इनका आ गया, ये अनुपात इनका आ गया। तो अब हमें ए बी का अनुपात मालूम है, ए सी का अनुपात मालूम है, सर इनका इकट्ठा ए बी सी का तीनों का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सर। जो चीज़ कॉमन होती है उसको कहाँ रखते हैं, बीच में, तो जो चीज़ कॉमन है उसको हम बीच में रख लेंगे। ए कॉमन है, देखो ए इधर भी है, ए इधर भी है, अब एक तरफ बी लिख लेते हैं और एक तरफ हम सी लिख लेंगे, एक तरफ बी और एक तरफ सी। अब हम वैल्यू को रखेंगे, पहले यहाँ से निकालेंगे, ए की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 10, तो बी की वैल्यू है 11, ठीक है भाई, ये हमने रख दिया। अब हम इसमें से निकालेंगे, ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 रखी, और सी की वैल्यू कितनी है 4, 4 रख दी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, देखो होता क्या है, वैसे इसको बराबर करते हैं हम, इसको इसको, तो एक बार बताओ, ये ए की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा, तुम कहो सर यहाँ पर 2 का गुणा कर लो, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, तो 2 का गुणा तुम यहाँ करते हो, 2 का हम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस करना होता है। ये भी मैंने बताया था शुरुआत वाली दिव्यास्त्र वाली क्लास में, कि इसको बैलेंस करने के लिए हम ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, वो हम पीछे दिव्यास्त्र वाली क्लास में बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। अभी जिसको ये चीज़ समझ में आए, अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो कि सर यहाँ 2 का गुणा किया है और 2 का गुणा यहाँ पर भी किया है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ये जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, पिछली वाली आपने क्लासेस देखी हो तो पता होगा इनको जरा। अब तो ये बराबर हो गया ना, ये भी 10, ये भी 10, तो अब हम सीधा सीधा, ये 11 है तो 11 अपने आप यहाँ लिख दिया, ये तो 10 बन चुका है तो 10, अब गुणा नहीं करना, जब हमने ये बराबर कर लिया तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं। ये 4 दूनी 8 बन चुका है, तो ये सर अनुपात आ चुका है, ए बी सी का अनुपात आ गया, ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो इनका अनुपात आ गया। अब पूछना क्या चाहते हो, देखो पूछना चाहते हैं हम बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, इसको क्या गणित में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हैं भाई साहब। से किसके पीछे लगा है, सी से, तो सी नीचे आएगा, हम बात कर लेते हैं सर सी आएगा नीचे, ऊपर जो बी है ना, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब बी अधिक है, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू होगी, ये छोटी वैल्यू होगी, तो कितना अधिक होगा, जैसे मैंने बताया था, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 जो है ना इस 2 से कितना अधिक है, कैसे निकालोगे, 4 में से 2 घटा दोगे ना सीधा सीधा, सेम उसी प्रकार से ये बी सी से कितना अधिक है, तो बी में से सीधा सी घटाएंगे, तो बी में से सी घटा के ऊपर रखेंगे, और पूछा परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 का और चिन्ह लगाएंगे परसेंटेज का, ठीक है भाई। तो हम अब इसको वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू कितनी है 11 है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन भाई हम दिखा दे रहे हैं 11 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 8, 8 बट्टे सी की वैल्यू कितनी है 8, गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाया चिन्ह, आगे बढ़ाओ, 11 में से 8 गया, 8 9 10 11, 3 बचता है, 3 बट्टे 8 गुणा 100 परसेंटेज। अब हमने आपको बताया था 1/8 का मतलब कितना होता है सर, 12.5 होता है, ये 3/8 का है, मैंने कहा, मैंने कुछ फिक्स बताए थे अनुपात, मैंने कहा 20% याद करना है आपको दोनों तरफ से, 25% दोनों तरफ से याद करना है, और मैंने बताया था 1/8 का 12.5% याद करना है, और उसका एक भाई था, उसके 3 भाई थे सॉरी, एक 3 गुने वाला और एक 5 गुने वाला और एक 7 गुने वाला, तो सर अभी 3 गुने वाला है, तो 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है, तो हम कहेंगे सर 37.5% या 37 सही 1/2%, तो कहाँ पर है सर, ये है ऑप्शन नंबर सी। ये था सवाल पहला, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लगाया, एक एक चीज़ मैंने लिखकर बताई, लेकिन जब ये सवाल मेरे सामने आता तो
अगर बाई चांस मान लीजिए तुम कहोगे सर इतना बड़ा करोगे क्या, ये मैंने आपको समझाया है इसलिए एक एक स्टेप लिखा है। अगर मेरे सामने ये सवाल आता तो मैं पता क्या करता, मैं देखो क्या करता था, एग्जाम हॉल में अगर मेरे सामने ये सवाल आता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट देखो मैं ये देखता बी ए और यहाँ पर सी ए, मतलब ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए को मैं बीच में अभी रख लेता, मतलब अभी ए को रख लिया मैंने, एक तरफ में कर लेता बी को, एक तरफ कर लेता सी को। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट चीज सोचता, मैंने कहा देखो जो बी है ना वो ए से 10% अधिक है, 10% अधिक है, इसका मतलब किससे है, ए से, तो ए अगर ये 100 है तो ये 110 होगा। अगर हम काटना चाहते हैं तो यहीं से ये काट लेता मैं, ठीक है ये कर लिया मैंने। अगला सी ए से 20% कम है, इससे 20% कम ये है, तो अगर मान लो ये 100 होता तो इससे 20% कम 80 ये होता, यहाँ से भी मैंने जीरो काट लिया, खत्म कहानी। यहाँ से देखता तो सीधा ये देखो ये भी 10 ये भी 10, तो सर ये 11 ये 10 और ये 8, यहीं से देखता सर ये बी सी से कितना ज़्यादा है, जो बी है ना ये सी से कितना ज़्यादा है, ये करता है, ये पूछना चाहता है। तो 8 से कितना ज़्यादा है, तो 8 से ये 3 ज़्यादा है, तो बस 3 ऊपर आएगा, एरो यहाँ से जा रहा है मतलब इससे तुलना हो रही है तो ये नीचे आएगा और गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह, इसको देखते ही मैं सीधा 37.5%, क्यों, क्योंकि मैंने ये याद किया है, मैंने याद, तो इतना ही करता मैं। अगर एग्जाम हॉल में जाता तो इतना तो कर लेता आराम से, और इतना करने में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं जाता, क्योंकि मेरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने आपको कुछ फिक्स रेशियो बताए थे और फिक्स परसेंटेज बताए थे, मैंने कहा आपको 20% याद करना है दोनों तरफ से, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 25% का 1/4, साथ साथ बताया था 1/8 का 12.5% और उसके 3 भाई बताए थे, और एक मैंने बताया था 1/3, 33 से 1/3 और उसका एक भाई था 66 से 2/3 वाला। बस इतनी हमें रेस याद करने, देखा होगा जितने भी अभी मैंने सवाल कराए हैं और जितने भी अब एग्जाम में आगे आएंगे, जितने मैंने ये 4-5 बताए इनके अलावा कुछ नहीं याद करना, ना तो परसेंटेज से फ्रैक्शन ना फ्रैक्शन से परसेंटेज, जितना मैंने ये भी 4-5 बताए हैं इतने ही हमारे काम के हैं, ठीक है भाई। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पहला सवाल था इसलिए मैंने टाइम लगाया, अब आराम से थोड़ा फास्ट स्पीड में करेंगे, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे सवाल समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। देखो मात्र इतनी लाइन पढ़ो, यहाँ से लेकर हम केवल इतनी लाइन पढ़ेंगे और यहाँ से कुछ समझकर अपने हिसाब से डेटा लिख लेंगे। इसका मतलब ये जो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि एक 3 संख्याएं हैं, तीसरी वाली जो संख्या है उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पहली वाली संख्या का भी और दूसरी वाली संख्या का भी। तो इसमें से ये जो डेटा दिया है इसमें से हम एक चित्र बना सकते हैं, तो देखो बनाओ। हम यहाँ पर मानते हैं संख्याएं 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 संख्याएं हैं। वो कह रहा है कि तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हमारे पास, वो तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब है कि ये वाली इतनी कम पहली संख्या है और इतना कम दूसरी संख्या है, 30% और 37% कम है। इसका मतलब तीसरी वाली से जो पहली वाली है, पहली वाली वो कितना कम है, 30%, 30% कम है। और सर दूसरी वाली 37% कम है, तो ये दूसरी वाली है, तो दूसरी वाली ये 37% कम है, यहाँ लिखते हैं 37% कम है। ये हमने डायग्राम बना लिया है। तुलना दोनों की देखो तीसरी वाली से हो रही है, तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ा और हमने डेटा समझ लिया सर अपने हिसाब से। इनकी जो लिखी हुई हिंदी की लैंग्वेज थी उस हिंदी की लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर बदल दिया, इसमें चित्र में एक तरह से शॉर्ट हैंड पढ़ा होगा, शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड में क्या है, बड़ी सी बड़ी बात को छोटे से छोटे कुछ नोटेशंस हैं, कुछ सिंबल्स में बदल दिया जाता है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी कहानी है उसको मात्र इस चित्र में दिखा दिया। इस चित्र की सहायता से मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास 3 संख्याएं हैं, पहली वाली संख्या तीसरी से 30% कम है और दूसरी वाली संख्या तीसरी से 37% कम है। तो इस वाली लाइन को हमने गणित में तब्दील कर दिया, बड़ा आसान तरीके से कर दिया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इन 3 में से एक संख्या को अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो भाई मानना हमें उसको पड़ता है जहां से हम तुलना कर रहे हैं। सर इन दोनों संख्याओं की कंपैरिजन इसी से हो रही है, इसी की आधार, मतलब यहीं से एरो निकल रहा है। हमने कहा ना जिससे तुलना करते हैं एरो वहीं से स्टार्ट करते हैं और जिसकी तुलना कर रहे हैं वहां जाके खत्म करते हैं एरो। तो पहली वाली संख्या का भी इससे तुलना हो रही थी तो यहाँ से एरो स्टार्ट करके पहली वाली पर ले गई, और दूसरी वाली संख्या का भी मतलब तुलना यहीं से हो रही थी तो उसका भी एरो स्टार्ट करके यहाँ तक ले गई। अब हम जरा इस वैल्यू को हम मान लेते हैं। परसेंटेज के सवाल में अगर हमें कोई वैल्यू माननी हो तो सर 100 मान लेते हैं, बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा सवाल। इसको हम मानते हैं ये है 100, ठीक है भाई। तो 100 से 30% कम पहली वाली है, तो 100 से
ये 100 है, इससे 30% कम करोगे तो सर 70 हो जाएगा, इसका मतलब ये 70 आएगी। और 100 से 37% कम, 37 कम करोगे 37, तो सर दूसरी वाली आ जाएगी। तो 37 कम करते हैं 100 में से तो 63 आता है। अब यहीं पर वो बोल रहा है, अब इसने बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, देखो से लगा है पहली वाली संख्या से, तो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पर भी तुलना करवा रहा है, लेकिन अब लगा है से पहली वाली संख्या के पीछे, तो इसका मतलब पहली वाली संख्या से एरो स्टार्ट करेंगे और दूसरी वाली संख्या की तुलना करवा रहा है, तो दूसरी वाली संख्या पर जाके खत्म करेंगे। तो एरो पहली वाली संख्या से स्टार्ट करके दूसरी वाली पर खत्म कर दो, ये बनेगा चित्र। इसका मतलब सर ये है, यहाँ से हम निकाल देंगे। ये हमारा सवाल था और ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो कितना कम है, 70 से 63 कितना कम है, तुम कहोगे 7 कम है। तो जितना कम है ना, इसी का परसेंटेज चाहते हैं। तो सर जितना कम है वो ऊपर रखते हैं, और कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है इससे। यही हमें चित्र भी बता रहा है, क्यों, क्योंकि सर एरो हमने यहीं से स्टार्ट किया है। या फिर तुम यहाँ से समझ लो, पहली संख्या से किसके पीछे लगा है, पहली वाली संख्या से, तो पहली वाली संख्या ही आधार है, उसी से तुलना हो रही है। तो पहली वाली संख्या से ये कितना कम है, 7 कम है। अब तुलना इससे कर रहे हैं, तो सर इसको जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है, 70 नीचे आएगा, 70 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का परसेंटेज का साइन, 7 से ये 70 कटेगा 10 बार, और 10 से ये कट जाएगा 10 बार, ये 10 बार कट जाएगा, तो हमारे पास 10% आंसर इसका आएगा। इस सवाल का जवाब हुआ 10%। तो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का जवाब। देखो ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल 8/6/2022। अब देखना बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल, यही डेटा बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। ये सवाल 2021 में भी आ चुका है एसएससी सीएचएसएल के पेपर में इस तारीख को। तो अब ये सवाल थोड़ा सा परिवर्तन हुआ इसमें, इसने भी बोला कि सर दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। तो अगर हम बात करें सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन है, वो यहाँ तक हम पढ़ें, इसको सर हम अपनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी करेंगे। तो पहली बात देखो, इस वाले सवाल में अंतर क्या है, इसमें पहली वाली संख्या 30% कम थी, दूसरी वाली संख्या 37% कम है। इस वाले में क्या है कि पहली वाली संख्या 37% कम है और दूसरी वाली संख्या 30% कम है, बस इसको आगे पीछे कर दिया है। चलो हम इसका चित्र बनाते हैं। तो हम कहते हैं सर यहाँ पहली वाली संख्या, यहाँ दूसरी वाली संख्या, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, देखो यहाँ से ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड वाली से, दोनों की पहली वाली संख्या की भी तुलना थर्ड वाली से हो रही है और दूसरी वाली संख्या की भी तुलना थर्ड वाले से हो रही है। तो हम बोलते हैं पहली वाली पहले नंबर पर है, 37% कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे सर 37% कम के लिए एरो डाउन, 30% कम दूसरी वाली है, तो यहाँ लिखेंगे 30% डाउन। ठीक है भाई, ये हम डायग्राम बना चुके हैं, यहाँ से लेकर जितना मैंने अंडरलाइन यहाँ तक किया है, इसलिए इतनी बात को मैं इस चित्र में कवर कर चुका हूँ। इतनी बात से मैंने चित्र बना दिया, और इस चित्र को देखकर मैं इतनी बात बता भी सकता हूँ रिवर्स करके। तो कुल मिलाकर अब हम इस वैल्यू को मानेंगे, तीसरी वाली को हम मानेंगे, क्यों, क्योंकि जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं। तो इसको अपनी तरफ से एज्यूम करो। तो हम इसको सर परसेंटेज का सवाल है, 100 मान के चलते हैं, 100 मान लीजिए, अभी 100 हमने इसको मान लिया। तो अब इससे 37 घटाएंगे तो ए आ जाएगा पहली वाली, तो इससे 37 घटाएंगे तो 63 आएगा पहली वाली संख्या। सर इससे 30% कम दूसरी वाली है, तो 30% घटाएंगे तो ये आ जाएगा 70। अब ये सवाल क्या पूछा है, उसने पूछा दूसरी संख्या पहली संख्या से, देखो से किसके पीछे लगा है, पहली संख्या से, तो अब पहली संख्या से तुलना करवा रहा होगा, तो पहली संख्या से तुलना करवा रहा है तो पहली संख्या आधार है। तो कुल मिलाकर सर, या ऐसे समझ लो कि पहली वाली संख्या बट्टे में जाएगी, तो यहाँ से स्टार्ट करके एरो यहाँ खत्म करना है, क्योंकि पहली वाली संख्या से तुलना करवा रहा है और दूसरी वाली की करवा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करके एरो खत्म। एरो का हेड और पूंछ इसका अपने आप में एक मतलब है, जहाँ सर पूंछ होती है मैं इससे तुलना कर रहा हूँ, और किसकी तुलना हो रही है सर, इसकी तुलना हो रही है, ये कितना कम या ज़्यादा है। तो तुम देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो तुम कहोगे सर 7 ज़्यादा है, और इसी का परसेंटेज बताना है। ज़्यादा कितना है, 7 ज़्यादा है, और अपॉन में इससे तुलना हो रही है, तो यही नीचे जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का परसेंटेज का साइन, 7 से ये 9 बार कटेगा, 9 का भाग इसमें लगा दो, लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या नहीं, भाग भी नहीं लगवा रहा भाई, ये सवाल तो भाग भी नहीं लगवा रहा, 100/9 परसेंटेज है, तो 100/9% आंसर आएगा, सीधा सीधा ये सवाल ही, इसका जवाब तुम्हारा 100/9%, 100/9%, सीधा मतलब ये भाग भी नहीं इसने लगवाया,
तो चलो ये सवाल का जवाब हो गया। ये भी देखो क्वेश्चन आया है CHSL में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है। ठीक है भाई, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, क्या इस वाली लाइन से तुम ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अनुपात निकाल सकते हो या चित्र बना सकते हो ए और बी का? तो हम बना सकते हैं। सर यहाँ ए और बी का चित्र बनाओ, ए और बी। ये कह रहा है ए का वेतन है बी के वेतन से, तो बी के वेतन के पीछे लगा है से का चिन्ह, तो बी का वेतन हम मानते हैं, बी का वेतन वैसे कहेंगे तो सर ये अपॉन में जाएगा, लेकिन हम बात करें तुलना सर इसी से हो रही है, तो तुलना इसी से हो रही है, 15% कम है तो तुलना हो रही है बी के वेतन से। तो जो एरो हम स्टार्ट करेंगे ना, वो बी से स्टार्ट करेंगे, ए पर लेकर जाएंगे, क्योंकि जिससे तुलना होती है एरो वहां से स्टार्ट करते हैं और जिसकी होती है वहां पर जाके एरो खत्म करते हैं। तो हम बी से एरो स्टार्ट करेंगे और यहाँ जाके खत्म किया। ठीक है भाई, कितने परसेंट कम है? 15%। तो हम यहाँ लिख लेंगे, ये थोड़ा एरो सही बनाते हैं, ये बनाया एरो, ये 15% कम है, 15% कम है, तो ये लिख लिया। इसका अभी काम होगा तो हम करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, और ये जो बी का वेतन है वो एक सी है, सी के वेतन से। तो अब यहाँ देखो, अब इस वाली लाइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस वाली को, ये वाली इतना, इसको। तो हम यहाँ बात करें सर, बी का जो वेतन है वो सी के वेतन से, अब से किसके पीछे लगाए? से लगाए सर सी के वेतन के पीछे। तो सी के वेतन से एरो स्टार्ट करेंगे और बी के वेतन पर जाके खत्म करेंगे। तो सी के वेतन से स्टार्ट करो और यहाँ पर लाके खत्म करो। कितना परसेंट कम है? 30%। तो ये है 30% कम है। तो अब हमारे पास यहाँ से, हमारे पास अब हमें एक वैल्यू माननी पड़ेगी, एक वैल्यू को हमें खुद मानना है। तो हम या तो एक काम करो, मान लो, ना तो फिर तुम रेशियो निकाल लो, इनका अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। अगर तुम इसकी वैल्यू मान लोगे तो इसकी वैल्यू को 100 मान लोगे, तो 100 से 30 घटाओगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर 60 का 15% निकाल के इसी में से घटाना, 60 का 15% निकाल के इसी में से घटाएंगे तो फिर ए आ जाएगा। तुम अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो तुम सीधा परसेंट उसमें निकाल दो, रेशियो में। 30% का 30% का रेशियो क्या होता है? रेशियो भी छोड़ो, तुम बताओ, इसको मान लो 100, अगर हमने इसको 100 माना है तो फिर इससे 30 घटकर 60 ही हो जाएगा। अब हम इनकी और इसकी, इन दोनों की बात करेंगे। अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ, या तो देखो 100 मान लो, तो हम 15% कम करके इसको 85 कर लेंगे, फिर हमको इसको सेट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, हमने जब एक वैल्यू को मान ही लिया है 100, तो इससे 30% कम किया तो ये 60 आ चुका है। अब एक काम करते हैं, ये जो 60 है ना, इसका 15% कम, इससे 15% कम करते हैं, तो 60 हम अलग निकालते हैं। सर 60 का 15% कितना होगा? तो हम सॉल्व करते हैं। सर 0 से 0 कटा, 5 से ये 3 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 3 बार कटा, 3 2 का 9 हो गया। तो अगर हम बात करें सर 60 का 15% कितना होगा, तो 9 होगा। तो 9 घटा दो इसमें से, जब तुम इसमें से 9 कम कर दोगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। इतना ही निकलेगा, देखना एक बार। 5 से 3 बार और 0 से 0 कट गया था, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू तुम्हारे सामने रखी है। अब आप क्या पूछना चाहते हो? इसने पूछा है। अब हाँ, ये जो पूछा है ये कुछ अजीब पूछ लिया, ये भाषा इसी तरह से लिखकर आई थी। अब इस भाषा से तुम्हें खुद समझना है कि किससे तुलना हो रही है और किसकी तुलना हो रही है। पहली बात तो ये लगभग प्रतिशत में, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा उत्तर जो भी आए, अगर इन चारों में से ना मिले तो तुम्हारा लगभग में इसके नजदीक कौन है उसी को टिक लगा देना, पहली बात। दूसरा है, क्या सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है? परसेंटेज में ही अधिक पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन सब परसेंटेज में है। अगर वैसे या इस भाषा से थोड़ा लग भी रहा है कि पता नहीं क्या अधिक पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन को देख के बताएंगे कि कुल मिलाकर परसेंटेज में ही पूछ रहा है कितना अधिक है। तो एक बार बताओ, ए के वेतन से, ये जो से चिन्ह है ना, वो कहाँ लगा है? ए के वेतन पर लगा है। तो इसका मतलब एरो जो है ना, एरो वो हम ए के वेतन से स्टार्ट करेंगे, और तुलना किसकी हो रही है? सर सी के वेतन की, और सी के वेतन पर जाके खत्म करेंगे। तो ए से एरो स्टार्ट करो और सी पर जाके खत्म करो। अब देख लो कितना अधिक है, तो कितना अधिक है देख लो ना, 51 से ये कितना अधिक है? तो तुम कहोगे ये 49 अधिक है, 51 से ये 49 अधिक है, और इसी का हमें परसेंटेज चाहिए। तो हम लिखेंगे 49 अपॉन में कौन आएगा? जिससे तुलना होती है, तुलना हो रही है इससे, तो 51 आ गया नीचे। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का और परसेंटेज का साइन, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जितना भी तुम्हारा आंसर आए देख लेना, या तो यही निकल आएगा, इनमें से कुछ निकल आएगा, या फिर ऐसा होगा कि इनके करीब कोई आंसर निकलेगा। तो इसका जवाब तुम्हें निकालना है भाई, इसको सॉल्व खुद करना है।
इस कैलकुलेशन को खुद करना सॉल्व, और कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद देख लेना सर हमारा जो उत्तर है इनमें से किसके नज़दीक आ रहा है, वही हमारा आंसर बनेगा। या तो सीधा सीधा आ जाएगा, नहीं तो इसके नज़दीक होगा। तो चलिए इसका जवाब तुम खुद निकालिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवाल भी करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी करते हैं। देखो, इन सवालों को करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो मैंने 20वां क्वेश्चन कराया उसकी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 20 के जो ऑप्शन थे वो मैंने यही वाले ऑप्शन लिख दिए थे। गलती से मुझ पे ये वाले ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 21 था इसके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 में लिख गए थे। 20 वाले के ऑप्शन ये हैं 45, 75, 44 और 68। बता मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी सॉल्व करोगे आपका कोई सर ये तो किसी के नज़दीक नहीं पड़ रहा। तो आप मतलब 20 वाला जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन ये हैं, गलती से मुझसे ये वाले ऑप्शन उसमें लिख गए थे, तो इस बात को आप सुधार लो, ठीक है भाई। चलो अब हम इन 3 सवालों को करते हैं। ये 3 सवाल बहुत ही बेहतरीन हैं। तीनों सवाल अपने अंदर एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपा कर बैठे हैं। तीनों के अंदर एक इसके अंदर बहुत गजब की बात छुपी हुई है, एक इसके अंदर एक बहुत गजब की बात छुपी हुई है, और एक इसके अंदर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है। तो इसका मतलब इन 3 सवालों को समझेंगे और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण नोट पॉइंट भी हम समझेंगे यहाँ से। तो पहले हम यहाँ से समझते हैं कि सर ये क्या है। सवाल पढ़ते हैं पहले। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। सर ये वाली लाइन हमारी जानी पर पहचानी है, ये वाली लाइन हमारे सामने न जाने कितनी बार आ गई है। इसका अगर हम चित्र बनाएंगे तो सर आराम से चित्र बना सकते हैं। केवल तुम इतनी लाइन का चित्र बनाओ, इतनी लाइन का, ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की बस इसका डायग्राम बना सकते हो, बना सकते हैं सर। ए का वजन बी के वजन से, तो देखो ये जो से शब्द है वो बी के वजन के पीछे लगा है, तो इसका मतलब ये है कि एरो जहाँ से स्टार्ट करेंगे, एरो बी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसी से तुलना हो रही है, और ए पर जाके खत्म करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ये ए है और ये बी है, एरो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लाके खत्म करो। कितना है 20% अधिक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 20% अधिक। लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कहानी है वो सर ये आ गई। ये कहानी मात्र 3 1 2 3 इन 3 अक्षरों में ये सर यहाँ से लेकर वहां तक की कहानी समाहित है। यही मैंने बताया था शॉर्ट हैंड है ये। सवाल को अपनी भाषा में छोटे से छोटा कर लेना ताकि दोबारा हमें सवाल ना पढ़ना पड़े। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण शब्द निकल के आएगा। देखो अब हम बात करें जिसका वजन सी से 30% अधिक है। अब हमारा यहाँ दिमाग चकराएगा, सर ये क्या हो गया। जिसका वजन, किसका वजन, भाई किसके वजन की बात कर रहा है। ये कह रहा है जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। भैया किसका वजन, यहाँ से पहले बी भी है, बी का भी वजन है, ए का भी वजन है, तो सर ये जो जिसका शब्द आया है ये किसके लिए आया है। तो आप अगर तुमने इंग्लिश पढ़ी होगी तो इंग्लिश में तो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, उसमें हु विच दैट पढ़ाते हैं। तो कहते हैं हु विच दैट से पहले जो भी एंटीसीडेंट, बड़ा खतरनाक नाम है भाई साहब, एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसके पूर्वगामी एंटीसीडेंट जो होता है उसी की बात चलती है। इंग्लिश में ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर हिंदी में अगर शब्द आते हैं 3, जिसका, जिसे और जिसकी या जिसके, 3 शब्द हैं। हम बात करते हैं सर इसी के भाई हैं तीनों। ये सर कौन से हैं। एक तो जिसका है, हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर जिसका, एक शब्द ये है, जिसके एक शब्द ये है, और जिसे। सर तीनों का मतलब तो एक ही है, तीनों का सर अर्थ तो एक ही है। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया सर जिसका वजन सी से 30% अधिक है। अब ये जो जिसका है इसके स्थान पर ये किसकी बात कर रहा है। तो हम हमेशा याद रखेंगे अगर इन तीनों में से कभी भी कोई शब्द आ जाए तो इसके नज़दीक कौन पड़ रहा है, मतलब यहाँ से पीछे लौटो, सवाल में पीछे लौटो, और पीछे लौटने के दौरान कौन इसके पास पड़ रहा है। तो तुम ऐसे पीछे लौटोगे, यहाँ से बैक जाओगे तो यहाँ तक आओगे, फिर यहाँ से जाते 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 क्या पड़ेगा, पहले बी का वजन पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो जिसका शब्द है ये इसके लिए आया है। ये जो शब्द होता है इससे पहले 2 चीज़ों की बात करी गई होगी, 2 वेरिएबल की बात करी गई होगी। 2 वेरिएबल हैं ही सर, एक है ए का वजन, एक वेरिएबल ये बन गया, एक है सर बी का वजन, 2 वेरिएबल बन गए। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है। तो हम बात करें सर अगर कहीं जिसका शब्द आ जाए तो सर ये किसके लिए होता है, ये होता है दूसरे वाले के लिए। जिसका शब्द आया तो इसके स्थान पर कौन सा आएगा, ये ए आएगा कि बी आएगा, तो यहाँ आएगा सर बी, दूसरे नंबर वाला।
मतलब इसके नज़दीक जो पड़ेगा, यहाँ से सवाल में बैक लौटेंगे और बैक लौटने के दौरान जो पहले नंबर पर पड़ेगा, जो इसे मिल जाएगा वही होगा इसका, वही यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, जिसका है ना यहाँ पर आएगा बी, बी का वजन यहाँ आ जाएगा, बी का वजन सी से 30% अधिक है। तो यहाँ समझ में आया ये जिसका का मतलब क्या है। अगर गणित में किसी सवाल में ये शब्द लिखकर आ जाए जिसका, तो समझ जाना इसके पास वाला जो होगा या जिसका जहाँ शब्द लिखा है उससे पहले दो वेरिएबल की बात करेंगे, तो उसमें जो दूसरे नंबर पर आया होगा, ये तो पहले पे ये दूसरे नंबर पर आया होगा, ये उसी की बात कर रहा है, ये उसी की बात कर रहा है, तो ये बी की बात कर रहा है। तो हम कर सकते हैं कि अब यहाँ बी समझ सकते हैं, बी का वजन सी से 30% अधिक है। तो सी से देखो, सी से एरो स्टार्ट करेंगे और बी पर खत्म करेंगे। तो हम मानते हैं सर यहाँ सी है, सी से स्टार्ट करेंगे और बी पर खत्म करेंगे। कितना है, 30% अधिक है, तो हम यहाँ पर करेंगे 30% अधिक, ये लिख दिया। समझ में आ गया। ये शब्द था, ये किसके लिए आया है, यहाँ से यही मैं नोट पॉइंट बताने वाला था कि अगर कहीं भविष्य में देखो तुम रीजनिंग पढ़ोगे, सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल, वहाँ तो ये बहुत भयंकर तरीके से इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन यहाँ गणित में भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने आप बता दिया पहले कि गणित में अगर ऐसी लाइन कहीं लिखकर आ जाए, तो जहाँ जिसका शब्द होगा ये किसके लिए आया होगा, सर इसके स्थान पर मैं किसे रख सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले दो वेरिएबल की बात करेगा, तो उसमें से दूसरे नंबर का वेरिएबल होगा, उसी को यहाँ पर रख सकते हैं। समझ में आ गया, दूसरे वेरिएबल की बात करता है ये। तो यहाँ हम बी को रखेंगे, सर बी का वजन सी से 30% अधिक है। चलो ये हमने चित्र बना लिया सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी जो पढ़ी है उससे। अब ये क्या पूछ रहा है, तो ए का वजन सी के वजन से, तो देखना ए के वजन की तुलना करवा रहा है और से किसके पीछे लगा है, सी के वजन से तुलना करवा रहा है। तो सी के वजन से हम एरो स्टार्ट करेंगे और ए पर खत्म करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ए पर लाके खत्म करेंगे, हमारा काम हो गया। सर यहाँ बस वैल्यू आ जाए तो हम पता कर लेंगे सर ये इससे कितना अधिक है, दिख जाएगा, वो अधिक होगा तो दिख जाएगा, इससे ये कितना अधिक है वो भी हमें दिख जाएगा, एरो हमें पता चल गया। वैल्यू मान लो, चलो इसकी वैल्यू मानता हूँ 100 है, 100 से 30% ज़्यादा करेंगे, 30% बढ़ाओ, तो 100 से 30% बढ़ाते हैं तो सर 130 बन जाएगा, ये 130 बन जाएगा। अब 130 से 20% बढ़ाओ, तो 130 का पहले निकालो, 130 गुणा 20%, 20% हमने निकाला, एक जीरो से एक जीरो, मतलब ऐसे मत करना इससे ये काट दिया इससे ये काट दिया ना, ये दोनों जीरो से ऊपर वाले जीरो कटे हैं, 13 दूनी 26, मतलब 26 है। इसका मतलब ये है कि अगर 130 का हम 20% निकालेंगे, बढ़ाएंगे तो 130 में ये 26 और जोड़ देंगे, तो 130 में 26 जोड़ो तो 6 और 5 और ये 1, इतना आ गया, 156 आ गया। अब हमें तुलना किससे करनी है, इससे, सी से ये कितना ज़्यादा है, सी से ये कितना ज़्यादा है, तो तुम कहोगे सर 56 ज़्यादा है। तो देखो ये 100 है ना, 100 से जितना भी ज़्यादा होता है वही परसेंटेज होता है, तो 56% का आंसर आएगा। देखो वो बी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन तुम निकालना चाहते हो निकालो, निकालते हैं, चलो निकालते हैं सर। 56 ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, एरो जहाँ से स्टार्ट होता है इससे ज़्यादा है, इससे तुलना हो रही है, तो ये आएगा भाग में, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, 100 से 100 खत्म, तो 56% आ गया। यदि सवाल का जवाब हुआ हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ से देखो सवाल तो चलो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ आज के बाद हम याद रखेंगे, भविष्य में जीवन में कभी भी गणित में कोई लाइन लिखे आए और वहाँ ये शब्द हो जिसका, तो सर मुझे यहाँ एक बात याद रखनी पड़ेगी, सर इसके स्थान पर मैं पहले वाले को नहीं रख सकता, इस वाले को रखूंगा, इस वाले को रखूंगा। ठीक है भाई, तो हमें समझ में आ गया। अगर ये 3 शब्द याद रखना, अगर इन 3 शब्दों के अलावा लेकिन, किंतु, परंतु, अगर ये शब्द हो लेकिन, किंतु, परंतु, ये 3 शब्द आए, तो अगर मान लो यहाँ पर लेकिन या किंतु या फिर परंतु लिखा होता, तो इस बात की गारंटी है उसके स्थान पर मैं पहले वाले को रखता, फिर वो पहले वाले की बात करता है। मतलब अगर ये शब्द आएंगे जिसका, जिसके, जिसे, तो ये दूसरे वाले को अपनी जगह रखता है, लेकिन यहाँ पर शब्द आएगा लेकिन, किंतु, परंतु, तो पहले वाले को यहाँ पर ये रख कर बात करता है, जैसा कि इस सवाल में है। देखो लेकिन आ गया, लेकिन संख्या r से 10% कम है, तो इस लेकिन के स्थान में पता किसको रखूंगा, जिसकी बात पहले की गई होगी। तो पहले ये है, एक संख्या p है, तो पहले नंबर पर संख्या p है और दूसरी संख्या q है, तो पहले, इसका मतलब ये इस लेकिन के स्थान पर p को मान के चलूंगा, मैं इस लेकिन के स्थान पर p को मान के चलूंगा। तो यहाँ पर एक शब्द आता ये है, ये इस शब्द पर ध्यान देंगे। चलो अभी आते हैं, पहले में ऊपर की लाइन तो करते हैं, पहले इस वाली लाइन को मैथ में कन्वर्ट तो करना, ये वाली जो लाइन है जरा यहाँ से लेके यहाँ तक गणित में कन्वर्ट कर दो। देखो गणित तो तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, सीखा भी होगा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुमने पढ़ा होगा, सवाल किए होंगे। मास्टर का एक काम होता है, इधर आया सवाल, डिजिटल बोर्ड है
तुरंत क्लिक किया, सवाल आ गया, सॉल्व किया, उत्तर बता दिया, आगे बढ़ो। भाई साहब पूरी मेहनत टीचर ने की, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। या तो टीचर बहुत भयंकर तरीके से एक एक शब्द निकाल के उसमें से बताए तुम्हें, तो तुम्हें समझ में आएगा, या फिर ऐसा करें कि कुछ काम छोड़े तुम्हारे लिए, ये तुम करो, वरना तुम तो पैसिव मोड में हो, एक्टिव मोड में टीचर है, तो टीचर को ही मतलब टीचर कर एक्टिव है तो टीचर ही इस बात को सीखेगा, लेकिन टीचर को थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम तो तुम्हें देना है। तो कुल मिलाकर तुम लोग आओ एक्टिव मोड में। यहाँ पर मैं जो भी कुछ करता हूँ पहले तो उसको ध्यान से सुनो, सीखो। मैं जो बात बता के चलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया ये वाला नोट पॉइंट, इसको कहीं नोट कर लो। इसमें अभी बताऊँ एक नोट पॉइंट, इसको भी नोट कर लेना, एक नोट पॉइंट इसमें बताऊंगा, उसको भी नोट कर लेना। ये होता है कि एक स्टूडेंट का काम, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको लिख के चलता है, नोट्स बनाता है वो अपना। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, इस सवाल को। सर ये जो अंडरलाइन मैंने किया है इसको हमें गणित में तब्दील करो, करो इसको गणित में तब्दील। एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, तो किससे? Q से अधिक है ना, Q से, तो Q से एरो स्टार्ट करेंगे और P पर खत्म करेंगे। तो ये हम लिखते हैं सर P, और ये लिखा हमने Q, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर खत्म करो। कितना अधिक है? 20%, तो ये हमने कर दिया। लो भाई साहब 20% अधिक है, तो ये, तो देखो कितनी आसानी से सर यहाँ से लेके वहां तक की जो लाइन लिखी थी, बस मात्र इतनी नोटेशन में खत्म। इस लाइन का अर्थ पूरा इसमें आ चुका है। यही तो हमारा काम है कि सर इस लाइन को, लिखी हुई लाइन को गणित में तब्दील कर दो, बदल दिया हमने। अब हम बात करते हैं सर ये लेकिन संख्या R से 10% कम है। अब हम यहाँ दिमाग चक्कर में आएगा कि सर अब हम यहाँ क्या माने, लेकिन संख्या R से 10% कम है, तो इस लेकिन के स्थान पर किसको रखें? किसको रखें भाई साहब? P को रखें कि Q को रखें? तो मैंने अभी बताया है, यहाँ शब्द आएंगे लेकिन, लेकिन एक शब्द आएगा किंतु, किंतु, और एक आएगा परंतु। अगर ये तीन शब्द तुम्हें कहीं मिलते हैं तो उनके आगे जो बात कहेंगे, ये जैसे यहाँ शब्द मिला है, इसके आगे जो भी बात होगी वो बात किसके ऊपर लागू होगी? तो इससे पहले जो दो वेरिएबल की बात की गई है उन दोनों में पहले नंबर का जो वेरिएबल होगा उसकी बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम किसको रख सकते हैं? P को रख सकते हैं, संख्या P को। तो हम लिखेंगे संख्या P, हम कहेंगे P संख्या, हम लिख देंगे संख्या P, यहाँ रख देंगे संख्या P, संख्या R से 10% कम है। तो मतलब यहाँ अगर हमने संख्या P रखा इस वाली चीज को, क्योंकि हमें पहले नंबर वाली चीज रखनी है लेकिन किंतु, तो हम इसको रखेंगे संख्या P संख्या R से 10% कम है। तो P से R से कम है ना, तो R से हम एरो स्टार्ट करेंगे, P पर खत्म करेंगे। तो R से हम एरो स्टार्ट करेंगे, चलो R इधर मान लेते हैं, इधर मान लो, R से स्टार्ट करेंगे और P पर लाके खत्म करेंगे। R से स्टार्ट करेंगे, P पर खत्म करेंगे, और कितना है? 10% कम है, 10% कम है, तो यहाँ 10% डाउन है। ठीक है भाई, अब करेंगे। अब हमारा दिमाग फिर घूमा, तुम कहोगे सर अब अजीब बात होगी, अब इधर से आ गया, इधर से आ गया, अब मैं किसको मानूं? किसको मानूं? अरे तुम किसी को मत मानो, तुम रेशियो तो जानते हो ना, दो दो वैल्यू को रेशियो बना के कर दो, खत्म कहानी, आराम से कर सकते हैं। देख लो भाई। तो अगर मैं इसको बात करता हूँ, पहले यहाँ से चलता हूँ, सर इसको मान लेता हूँ, मैंने इसको अगर 100 माना है सर, तो इससे 10% घटाकर तो इसको 90 मानना पड़ेगा। तुम अगर इसको छोटा करना चाहते हो तो सर 0 से 0 काट लो, 10 और 9 हो गया। ठीक है, अब इसको भी मैं 100 मान लेता हूँ, लो भाई 100 है, तो इससे 20% बढ़ाऊंगा तो ये 120 बन जाएगा। 0 से 0 काट लेता हूँ तो ये 12 हो गया, 10 हो गया। तो कुल मिलाकर क्या तुम्हें ये बात मैंने नहीं सिखाई है? क्या मैंने ये बात नहीं सिखाई है सर? P Q और R में, P और R का रेशियो 10 9 दे दिया, और Q और P का रेशियो, P और Q का रेशियो 12 10 दे दिया। तो सर इसको हम इसको चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको अगर चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। चलो कर लो, 2 से काट दो, ये 2 से काटा हमने ये 6 बार, और 2 से काट दिया तो 5 बार। तो ये बना क्या? 10 9, 10:9 और 6:5। सर इसका हमें तीनों का इकट्ठा यहाँ पर हमें रेशियो चाहिए। तो सर इसका 6 का गुणा यहाँ करते हैं, जानते हैं 6 दाई 60, ये 60 हो गया। 9 का गुणा इधर करेंगे, 9 छिक्के 54, तो यहाँ 54 आएगा, और यहाँ करेंगे 9 पन्ना 45, यहाँ 45 आ गया। अब बात करते हैं किसकी? अब तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो भाई साहब। संख्या Q संख्या R का कितना प्रतिशत है? देखो इस लाइन को क्या गणित में तुम तब्दील कर सकते हो भाई साहब? यहाँ पर ज्यादा या कम नहीं पूछा, यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछा संख्या Q है, वो संख्या R का कितना प्रतिशत है। तो हमने बताया था कि सर जिसके पीछे का और से होता है वो जाता है भाग में, तो सर R तो जाएगा भाग में, तो ऊपर जाएगा Q। अगर कम या ज्यादा होता तो कम या ज्यादा लिखता, लेकिन यहाँ कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा, तो Q की पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी।
परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो कुल मिलाकर इसका हमें आंसर निकालना है। ये जो पूछा है उस पूछने का मतलब है Q बट्टे R गुणा 100, इसका मान बताओ। आराम से निकाल सकते हो सर। Q की वैल्यू हमारे पास ये है और R की वैल्यू 60 है। रखो सर, Q को ऊपर रखो। Q है 45, तो हमने रखा सर ये 45 यहाँ रखते हैं। यहाँ पर Q रखा हमने 45 ऊपर, अपॉन में रखा R। R कितना है 60, नीचे गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। 15 से ये 3 बार कटेगा, 15 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, 25 दिया 75। तो हम कहेंगे सर 75% आंसर आ गया है। तो है कहीं 75? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी है 75। तो इस सवाल का जवाब हुआ ये। तो हम आराम से इसको समझ गए किस तरह से ये सवाल किया जाता है, समझ गए। देखो मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत से लोगों को आज पहली बार पता चला होगा कि सर इस लेकिन का एक्चुअल अर्थ क्या है सर गणित में, और इस शब्द जो है ना, ये जिसका, इसका एक्चुअल में क्या मतलब है। आप में से बहुत से लोगों को आज पहली बार पता चला होगा कि सर हम इसी के कारण, ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, इन शब्दों की अगर हमको जानकारी नहीं है तो यही कारण है कि सर सवालों की जो भाषा है ना वो हमें समझ में नहीं आती। और मैं जितने भी छात्रों से मिलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट मुझे मिलते हैं, जितने भी मुझसे पढ़े हैं, उनकी बस एक ही समस्या होती है, और आपकी भी यही समस्या होगी क्या, कि सर सवाल हमें समझ में नहीं आता। मतलब सवाल हम पढ़ते तो हैं लेकिन सर हमें पढ़ने नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यही छोटी छोटी बातें तुम जानते नहीं हो, यही चीजें कोई बताता भी नहीं है। ये लेकिन तुमने पहले भी सवाल किए होंगे, क्या किसी मास्टर ने तुमको बताया कि अगर यहाँ पर लेकिन आएगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, यहाँ जिसका आएगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। भाई मास्टर को ये बातें आती तो हैं लेकिन वो आपको क्यों नहीं बताते? उनको ऐसा लगता है कि ये बातें तुम्हें भली भांति आती हैं, लेकिन आप में से 100 में से मात्र 10% ऐसे छात्र होंगे जिनको ये बातें आती होंगी। ये बातें आती किसको होंगी? जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, या फिर जिसने रीजनिंग का पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया है, तो इन शब्दों से वो रूबरू हुआ होगा। या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जिसने इंग्लिश पढ़ी है, उसने प्रोनाउन पढ़ा है और उसने कंजंक्शन पढ़ा है, और यहाँ पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो पढ़ा है, तो वो भी यहाँ समझ सकता है। लेकिन जो फोर्स की तैयारी कर रहा है, वनडे एग्जाम की तैयारी कर, जो सीजीएल की तरफ नहीं जाता है, नॉर्मल सी फोर्स की, आर्मी की, पुलिस की, इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो सर वो इन शब्दों की मतलब जानते नहीं है और इसीलिए इसकी भाषा उनको समझ में भी नहीं आती। तो मैंने आज यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहली बार आज कुछ नया मिला होगा। इसको नोट पॉइंट में साइड में लिखकर चलना। अगला सवाल देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 23। संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% हैं, जो संख्या सी से अधिक हैं। भाई साहब ये जो लाइन है वो इसी तरह से लिखकर आई है। सवाल में ये जो सवाल है, जब सवाल एग्जाम में आया था इसी तरह से लिखकर आया। अब इसका अर्थ तुम्हें खुद समझना है। पहली बात तो ये देखो, ये पूछ क्या रहा है, ए का बी से अनुपात। तो हमें पहले यहाँ एक चीज समझनी होगी, सर ये जो है मैं इसको जिगजैग लाइन से दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ए का बी से अनुपात। तो देखो जिसका अनुपात पूछता हूँ उसे पहले नंबर पर, और जिससे पूछता हूँ उसको दूसरे नंबर पर। या तुम्हें मैंने एक बताया था सर का और से का नियम, जिससे तुलना होती है वो नीचे और जिसकी तुलना होती है वो ऊपर। तो अगर हम वहां पर यहाँ पर भी अपना वही नियम लगाएं, सर ए का बी से अनुपात बताना है। ए का अनुपात बताना किसका है, ए का बताना है। तो जिसका बताया जिसका परसेंटेज बताया जाता है या जिसका अनुपात बताया जाता है वो भिन्न में ऊपर रखते हैं, और जिससे तुलना करी जाती है वो भिन्न में नीचे रखते हैं। तो हम यहाँ से भी ऐसे, तो सर से शब्द किसके पीछे लगाइए। अब तुम ये मत समझ सर का इसके पीछे लगाए तो सर इसको भेज दो नीचे, क्योंकि का और से का मतलब ये होता था कि नीचे भेज दो। लेकिन इस का मतलब तुम्हें थोड़ा यहाँ समझना होगा कि सर यहाँ का भी है और से भी है, तो इस का मतलब तुलना करना नहीं है, तुलना ये करवा रहा है ये। तो हम समझेंगे सर ये जो बी है ना, से इसके नीचे आ रहा है तो बी जाएगा नीचे और ए जाएगा ऊपर। और इसी चीज को हम ए अनुपात भी लिखते हैं, ए अनुपात भी लिख देते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब हमें समझना है कि सर ए का बी से अनुपात चाहिए, तो जिसका अनुपात पूछता है उसे पहले नंबर पर और जिससे पूछा है उसे दूसरे नंबर पर, हमेशा ऐसे रखते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो 13 15 15 13 मतलब पलट के दे दिया, 5 4 और 4 5 पलट के दे दिया। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए पहले नंबर पर किसे रखना है, दूसरे पर किसे रखना है। वो इस सवाल ने पहले बता दिया। ए का अनुपात बताना है, बी से बताना है,
तो जिसका अनुपात बताया जाता है वो पहले नंबर पर और जिससे बताया जाता है वो दूसरे नंबर पर। तो कुल मिलाकर ये हमें ए अनुपात बी पूछना चाहता है। निकालेंगे भाई साहब। संख्या ए है और बी है, वो क्रमशः 30% और 50% हैं जो संख्या सी से अधिक हैं। इस लाइन का पता है अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ ये है कि सर एक संख्या सी है, उससे 30% ज़्यादा तो ए है और उससे 50% अधिक बी है, तब हमें ए और बी का अनुपात बताओ। तो आसान हो गया सर सवाल। एक है ए, एक है बी, एक है सी। सी को हमने मान लिया सर 100। इससे क्रमशः लगाए ना, क्रमशः, ये क्रमशः बताता है कि पहले नंबर वाला जो वेरिएबल है उसके उसके लिए ये परसेंटेज है, दूसरे नंबर का जो वेरिएबल है उसके लिए ये परसेंटेज है। तो तीसरी वाली संख्या से 30% अधिक ये पहले वाला है, तो इसका मतलब इससे ये वाला 30% अधिक है, ठीक है। और दूसरा वाला ये 50% अधिक है, ये 50% अधिक है। तो हम जानते हैं सर इसको आपने 100 माना है, तो 100 से अगर 30 बढ़ाएंगे तो ये 130 हो जाएगा, और 100 से अगर ये 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो सर 0 से 0 काट दो, हमें केवल इसका चाहिए। 0 से 0 काटा, 13:15 आ रहा है, 13:15, ऑप्शन नंबर ए ये हो गया। तो ये भी हमें समझ में आ गया। तो यहाँ से हमें एक बात याद रखेंगे, जिसका अनुपात बताना होता है उसे पहले नंबर पर और जिससे अनुपात बताना है उसे दूसरे नंबर पर। ठीक है भाई, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल में टाइम बेशक लग रहा है लेकिन तुम सीख रहे होगे, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, सवाल सॉल्व नहीं करा रहा। सवाल सॉल्व कराने होते तो 2 मिनट इसको, 2 मिनट इसको, 2 मिनट इसको, बस 6 मिनट में इनको करा देता, लेकिन मैं टाइम लिया, इस सवालों को समझाने में टाइम लिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सवाल को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ तुमको। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम आगे सवाल समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या है सर? ए बी से 25% अधिक है। तो देखो हम इसको लिखते जाते हैं, सीधा सीधा इसको करते जाएंगे। सर इतनी लाइन को हम अपनी भाषा में लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सर ये ए है और ये बी है। जो ए है ना, ए, वो बी से 25% अधिक है, तो से किसके पीछे लगाए? बी से। तो यहीं से एरो स्टार्ट करेंगे, यहाँ कर दिया, ये 25% अधिक, अधिक हो गया। और बी सी से 40% कम है, जो बी है ये वाला बी, यहाँ कोई सी होगा, इससे 40% कम है, तो 40% कम, सी से 40% कम ये बी है। अगली बात करता है, सी जो है ना वो डी से 20% अधिक है, सी जो है वो डी से 20% अधिक है, तो यहाँ कोई डी होगा, डी से 20% अधिक, 20% अधिक ये सी है। तो देखो ये यहाँ से लेके ये पूरी लाइन यहाँ तक पढ़ दी, और पढ़ने के बाद ये हमने अपनी भाषा में लिख ली। अगर बैक करके इससे हम ये आराम से निकाल सकते हैं। देखो ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है। देखो ये हमने जो बातें थी पूरी बातें सर इसी से कर दी, तो ये हमने आराम से डेटा निकाल के अपने शब्दों में लिख लिया। अब पूछना क्या चाहते हो? ए डी से कितने परसेंट कम है, तो डी से कितने परसेंट कम है, तो डी से एरो स्टार्ट करो, ए पर ले जाके, मतलब ए पर ले जाकर खत्म करेंगे। तो यहाँ से एरो स्टार्ट करके यहाँ से ये पूछना चाहता है कि डी से जो ए है वो कितना कम है, कितने परसेंट कम है, ये बताना है। तो सर पहले वैल्यू तो यहाँ रख लो, तो हम इसकी वैल्यू मानेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ से चल रहा है। देखो इसकी सहायता से ये निकाल लूंगा, इसकी सहायता से ये, और इसकी सहायता से ये, आराम से ये चल रहा है। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू 100 मानते हैं, 100। ठीक है भाई, 100 इसकी मानी है, तो इससे 20% अधिक, इससे 20% अधिक करेंगे तो सी आएगा, तो ये 120 हो जाएगा। अब 120 से 40% घटाओ, तो 120 का 40% कितना होता है? 48 होता है, ना हो तो निकाल लो। 120 गुणा 40/100 निकाल इसलिए रहे इस तरह से, आप में से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकाल दिया, तो चलो कर लो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 12 चौक 48, 48 आ रहा है। तो कुल मिलाकर वो कह रहा है कि सर 120 है ना, 120 से 40% कम करो, तो 120 का 40% होता है 48, तो 120 में से 48 निकाल दो। एक बार बताओ, 120 में से 48 नहीं निकाला, मैं 50 निकालता हूँ, तो कितना बचता? 70 बचता, लेकिन 2 और बचेगा क्योंकि 2 कम है, तो 72 बचेगा यहाँ पर, 72। 48 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। अब 72 से भी 25% बढ़ाओ, ये जो 72 है इसको 25% बढ़ाओ, तो हम कहेंगे सर 72 का 25% निकालते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। अब हम 4 से काट देंगे, 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72 होता है। तो सर 18 बढ़ाएंगे,
ये 18 है ना, 72 का 25% निकालेंगे और इतना बढ़ाएंगे तो 72 का 25% निकला 18, और इतना हम बढ़ाएंगे तो इसमें जोड़ देंगे 18। तो देखो 2 और 8 90 हो जाएगा, ये कुल मिलाकर ये बना 90। अब तुम खुद देखो, जो ए है ना, ए वो डी से कितने परसेंट कम है, तो सर 100 से कितना कम, 100 से जितना कम होता है परसेंटेज में ही उतना ही होता है, तो 100 से सर ये 10 कम है, 10 कम, और इसका तुम परसेंटेज निकालना भी चाहो तब भी परसेंटेज 10 ही आएगा। निकाल के देखो 10 कम है ना, तो जितना कम होता है वो रखते हैं हम ऊपर, वो रखते हैं हम ऊपर, अपॉन में रखते हैं, तुलना किससे हो रही है, तुलना हो रही थी 100 से, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, इसको सॉल्व करेंगे तो 10% आंसर आएगा। तो इस सवाल का जवाब हमारा क्या हुआ भाई साहब, इस सवाल को जो जवाब हुआ वो हुआ ये ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल 20/4/2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक है, तो ठीक है यहाँ पर लिखते हैं सर एक्स, यहाँ लिखते हैं वाई, जो एक्स की आय है वो वाई की आय से 42% ज़्यादा है। देखो इसकी आय से 42% ज़्यादा है, 42% ज़्यादा है, लिखना चाहते हो तो हम यही लिख सकते हैं अभी। अगर हम इसकी, चलो अभी और आगे पढ़ते हैं, ये जो इतनी वाली बात थी सर, ये वाली बात, ये वाली, इसको मैंने आराम से इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। अगली बात पढ़ते हैं, जेड की आय है, जेड की आय वो एक्स कोमा वाई की आय के योग से 45% कम है। इस लाइन का मतलब समझो क्या है, इस लाइन का मतलब कि सर एक्स और वाई की आय है ना, उनका योगफल कर लेना और उस योगफल से 45% कम करना। तो एक काम करो सर, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी, देखो यहाँ करते हैं, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर और वाई की वैल्यू आएगी यहाँ पर, इन दोनों का योग आएगा यहाँ पर। अब वो कराए कि एक्स और वाई के योग से 45% कम, इससे इससे अगर 45% तुम कम करोगे, 45% यहाँ लिखते हैं, 45% कम करोगे तो हमारे पास जेड का मान आएगा। यहाँ पर एक जो वैल्यू निकल के आएगी, जेड की वैल्यू हमें ऐसे निकल के आएगी। कैसे निकल के, ये सवाल हमने, जो सवाल था वो पूरा सवाल हमने अपनी भाषा में, लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अभी वैल्यू रखनी है, हम सोच लेंगे पूछा क्या है, पहले इसने पूछा क्या है, तो जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो जेड है ना, जेड वो एक्स से कितना परसेंट कम है, पूछा ये है, देखो पूछने वाली लाइन ये है, कितना परसेंट कम है ये पूछा है, पूछने वाला ये है, ये भी कर लेंगे। अब हम वैल्यू रखते हैं, वो कह रहा है सर 42% ज़्यादा है, तो अगर मैं इसकी 100 मान लेता हूँ तो ये 42 बढ़ाएंगे, 100 से 42 बढ़ाएंगे तो 142, 142, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा भाई साहब, 242। अब 242 से 45% कम करो, 45% कम करो तो हम निकालना पड़ेगा 242, 242 का 45% बट्टे 100, तो काट दो भाई साहब 5 से ये 9 बार कटा, 5 से ये 20 बार कटा, 2 का भाग इसमें लगा दो, 2 से लगाएंगे तो ये 10 बार आएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 9 1 9, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल, 9 1 9 10, 108.9 आ गया। ये जो सवाल है 108.9 आ गया। तो एक काम करो सर, 0.9 है लगभग में, कहाँ गया, ये है, ये इसके ऑप्शन है। ये जब सवाल आया था तो इसके ब्रैकेट में लिखा था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, ये कह रहा था लगभग में दशमलव के एक स्थान तक, तो लगभग में आंसर पूछा है तो सर ये 0.9 है, इसको हटाकर 109 मान लेता हूँ, मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ जाएगी। तो ये जो हमारा निकला कितना है, हमारा निकला है 108.9। ये पता क्या है, ये है इस 142 का 45%। अब इतना कम करना है, ये हम मान लेते हैं सर, ये जो हमारा निकला है काट के, ये हम लगभग मान लेते हैं कि ये हमारा सर 109 है। अब 109 ये क्या निकला है सर, 242 का 45% निकल आया। अब इतना कम करना है तब वो जेड आएगा। तो ऐसा करो, 242 में से ये 109 घटा लो, तो हमारे पास 242 और 109 घटाना, तो जरा यहाँ आ गया 12 में से 9 गया तो 3 बचा, यहाँ बचा 3 और ये बचा 133 आया, तो हम कहेंगे सर ये 133 होगा। ठीक है भाई, तो हम ये कर लिया। अब यहाँ से ये पूछना चाहता है इससे ये कितना परसेंट कम है, 142 से ये कितना परसेंट कम है। तो तुम देखो ये कैलकुलेशन में हटा रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने एक्स्ट्रा की है, वो तुम खुद निकाल के कर सकते हो, ये वाली ये मैंने एक्स्ट्रा कर दी है। अब तुम यहाँ से खुद निकालो, देखो इससे ये कितना परसेंट कम है, तो तुम कहोगे सर 42 से ये 133 कितना कम है, तो 7 ये और 9 कम है, 7 और 2 9, 9 कम है 9, तो इसी का परसेंटेज बताना है। तो 9 हमें ऊपर रखना है और बट्टे में करना है सर 142, क्योंकि इसी से तुलना हो रही है।
तो 142 बट्टे में आएगा, गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह, ये जो है ना ये आ गया सर 900 बट्टे 142। अब 142 का मतलब लगभग 150 है सर, 150 का 6 बार गुणा करूंगा, 150 का 6 बार गुणा करूंगा तब जाकर 900 बनता है, लेकिन ये पूरा 150 तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका 6 बार गुणा आराम से करेंगे, 6 के आगे भी जाएगा। तो कुल मिलाकर सर ये तो आंसर बनेगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। ये तुम्हारा काम है कि सर भाग लगा के चेक कर लो ये है कि ये है, भाग लगा के चेक कर लो कौन सा इसमें से आंसर है। ठीक है भाई, तो चलिए इतना काम तुम खुद करना। 26वां सवाल ये है, जो ये 26वां सवाल है ये तुम्हारे लिए है। ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है, ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है, जैसा मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है। सर देखो ये सवाल क्या था, एक्स है ना वाई से 42% ज्यादा है, तो 42% ज्यादा, ये 100 है तो 142 मान लिया। जेड के बारे में क्या बात कर रहा था, जेड पता है क्या है, इन दोनों के योग से 45% कम है, तो हमने निकाला योग 242, 242 का 45% निकाला तो 109 निकला था, 109 इसमें से घटाया तो आ गया 133 लगभग करीब, तो ये आ चुका है। तो अब हम देख लेंगे सर इससे कितना परसेंट कम है, निकाल दिया। सॉल्व करो, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, भाग लगा के चेक कर लेना। ये सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है, देखो पढ़ देता हूँ मैं एक बार। यदि ए बी से 28% कम है तथा सी ए और बी के योगफल से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये है एसएससी CHSL 16/4/2022, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है भाई साहब, यही ऐसा चित्र बन जाएगा और कर लेना। ठीक है, कहाँ कितना कम हो रहा है वो कर लेना, ये तुम्हारे लिए है सवाल। एक आध सवाल खुद भी क्या करो, अब सब मैं ही कर दूंगा तो फिर तुम्हारी पावर कैसे बढ़ेगी, तुम्हारी जो पावर है वो कैसे बढ़ेगी, तुम्हें भी तो बढ़ानी है भाई साहब पावर, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें तो बैठना है, तो इन सवालों को कुछ करो, ये तुम्हारे लिए है। अगला सवाल मैं देखता हूँ, ये वाला 27वां। एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए। अब आशा को ए मान लेना, गोपाल को जी मान लेना। तो हम मानते हैं सर गोपाल है यहाँ, गोपाल है जी और आशा है ए। आशा से 15% अधिक है, इससे 15% अधिक है, 15% अधिक है। ठीक है भाई, ये हो गया। और आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, सचिन भी है, सचिन से 10% अधिक, 10% अधिक आशा ने प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं। तो गोपाल ने सचिन से कितने परसेंट अधिक प्राप्त किए, गोपाल ने सचिन से कितने परसेंट अधिक प्राप्त किए हैं। सचिन से देखो से लगाए सचिन के पीछे, तो यहाँ से एरो स्टार्ट करके यहाँ लाएंगे, तो कुल मिलाकर हमारा मेन टारगेट है सर इनकी वैल्यू निकाल लो। आंसर तो आ गया, यहाँ पर पूछा ये वाली वैल्यू पूछी है कि सचिन से ये कितना ज्यादा है, अभी वैल्यू तो निकाल लो यहाँ पर। तो एक काम करो, इसको मान के चलो, क्योंकि इससे ये निकाल लेंगे और इससे फिर ये निकाल लेंगे। इसको मैं 100 मान के चलता हूँ, 100 माना है तो 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, 110 का 15% निकालेंगे, निकालो 110 गुणा 15/100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से ये 3 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा, ये आ गया 33, 33 का आधा कर लो, 33 का आधा करोगे तो 16.5 आएगा, 16.5, 16.5 इसमें जोड़ दो, 16.5 इसमें जोड़ देंगे तो 126.5, 126.5 हो जाएगा। 100 से देख लो कितना ज्यादा है, 100 से 26.5 ज्यादा, 26.5 इसका आंसर होगा। ये क्या आंसर ऑप्शन, देखो 100 से तुलना होती है तो सीधा सीधा जितना ज्यादा वही परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है ना। तुम देख लो 26.5 ज्यादा है ना, तो 26.5 ज्यादा किससे, 100 से ज्यादा है, गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह, तो इससे ये कट जाएगा, ये आंसर आ गया। तो सर ये हमारा आंसर आया ये। तो ये हुए हमारे 27 सवाल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में 3 सवाल और कराऊंगा इस क्लास में, 3 सवाल और कराऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इन अंतिम 3 सवालों को भी देख लेते हैं कि सर ये सवाल क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 28, एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। देखो यहाँ से लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात, इसको मैं अपनी भाषा में बदलना चाहता हूँ सर, अपनी नोटेशंस जो मैंने सीखे हैं उनमें बदलना चाहता हूँ। बदलो, बी ने ए के प्राप्तांकों से, तो ए से तुलना हो रही है तो ए से स्टार्ट करके बी पर जाना है, तो हम यहाँ लिखते हैं सर ए और बी, ए से स्टार्ट करके बी पर जाना है और 20% अधिक हैं, तो हमें लिखना है 20% अधिक। लो कुल मिलाकर सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बात बोली है उसने, सर उस बात को लो हमने तब्दील कर लिया मात्र 3 अंकों में, 1 2 3 में। यहाँ तक आगे बात करता है, ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए जो है उसने सी से, एक सी भी है, सी में यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि सी के प्राप्तांकों से 10% कम, इससे 10% कम इसके हैं, 10% कम इसके हैं और वो अधिक थे। ठीक है,
ए के प्राप्तांक हैं वो सी से 10% कम है, ठीक है। अगली बात आगे क्या बोलता है, कम है, अंक प्राप्त किए। अब है डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक, जो डी है वो सी से ज़्यादा है, सी से, तो हम डी इधर ही मान लेते हैं, डी सी से ज़्यादा है, तो सी से तुलना हो रही है डी की, तो यहाँ से एरो स्टार्ट करके यहाँ खत्म करेंगे। जो डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक, तो 20% अधिक ये है, 20% अधिक ये है। लो, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक की बात पूरी पढ़ ली। इस यहाँ तक की जो बात पढ़ी है उस पढ़ी हुई बात को इस लाइन में कन्वर्ट कर दिया। देखो इतना बड़ा सवाल था, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक आओ, ये जो पूरा है ना, इतना पूरा पढ़ने के बाद हमने इसको इसमें तब्दील कर दिया। अब ये हमारे लिए आसान है सर। यहाँ से हम सवाल पढ़ सकते हैं कैसे, बी ने ए से 20% ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ए ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए, डी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। यही तो बात बोली है, यह बात हमने यहाँ लिख ली और यहाँ से हम समझ सकते हैं। पूछना क्या चाहता है सर, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। जो डी है ना, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से, तो किसके पीछे से लगा है, ए के प्राप्तांक, तो एरो हमें ए से स्टार्ट करना है, डी पर जाके खत्म करना है। तो ए से स्टार्ट करना है और डी पर जाके खत्म करना है, ये हम पूछना चाहते हैं, यही क्वेश्चन मार्क है। तो अब इनकी वैल्यू निकालनी है, कुल मिलाकर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है कि सर वैल्यूज कितनी आएंगी। बस यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क है। वैल्यूज हम सोच लेंगे क्या है, देखो किसकी सोचना, हमें इनमें से वो कौन है जिसकी हम वैल्यू सोच लें तो सही रहेगा, हम वहाँ से जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सोचना है तो सर यहाँ से सोच लो। यहाँ से सोचने में फ़ायदा क्या है कि देखो यहाँ से हम इधर भी आसानी से निकल आएंगे और यहाँ से हम इधर भी चले जाएंगे। तो हम 100 इसकी मान लेते हैं, 100 हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं। इससे 10% कम करेंगे मतलब 90, ये 90 हो जाएगा। इससे 20% बढ़ाएंगे तो 120, ये हो जाएगा। देखो तीनों वैल्यू बहुत आसानी से निकल आई अगर हमने इसकी मान ली तो। अब क्या करना है सर, इस 90 से 20% बढ़ाओ, तो सर 90 का 20% कितना होता है, 18 होता है। निकाल लो, तुम निकाल लो, नहीं आता तो निकाल लो। 90 का 20% कितना होगा, 0 0 0 0, ये 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो कट गई। ऐसा मत करना कि इस वाली जीरो से ये जीरो काटी है, इससे ये काटी है, नहीं नहीं नहीं, इससे ये कटी है और इससे ये कटी है। 9 दूनी 18, ये है 18, तो इसका मतलब शेयर है 90 है। 90 से 20% ज़्यादा करेंगे मतलब 18 जोड़ेंगे, तो इसमें 18 जोड़ो तो ये हो जाएगा 108। इसका वैसे कोई मतलब भी नहीं था, देखो हमें इसका कोई काम है क्या, हमें सवाल यहीं तो खत्म हो गया हमारा। तो सर इसका कोई काम भी नहीं है, अगर हम इसको ना निकालते, देखो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर इसको ना निकालते तो हमें कोई दिक्कत है क्या सर, सवाल का जवाब तो हम यहीं से कर देंगे, इसको हम ना निकालें फिर भी हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अभी हमने निकाल दिया है। बाई चांस भविष्य में कभी पूछ लेगा तो हम यहाँ से कंपेरिजन कर लो भाई साहब, इससे ये कितना ज़्यादा है, वही पूछ रहा है कितना अधिक है, कितने % अधिक है ये, तो हम कहेंगे सर 90 से 120 कितना अधिक है, 30 अधिक है, 30 अधिक है। तो हम इसी का % बताएंगे, 30 अधिक है कितने से, 90 से। तो 90 हम नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 का, % का लगाएंगे चिन्ह। 30 से ये कटता है 3 बार और 3 का भाग लगता है, मतलब 1/3 बन गया। 1/3 का 33 से 1/3 होता है, 33 से ही 1/3% होता है। तो इस सवाल का जवाब हुआ ए ऑप्शन। SSC CGL मेंस 3/2/2022 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो आसान सवाल है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हमारे लिए सब कुछ आसान है। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात को मैंने सर इस लाइन में तब्दील कर दिया था और अपने हिसाब से मैंने वैल्यू को सोच लिया। चलो अब आते हैं सर इस पर, संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, ठीक है भाई। इस लाइन को करो, इसमें थोड़ा क्या है कि जी रेशियो तुम्हें अलग टाइप का लग रहा होगा, तुमको सर परसेंटेज खतरनाक है, तो क्या करेंगे, तो हम इसका फ्रैक्शन पर काम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, संख्या बी है, संख्या ए से इतने % कम है, तो हम पहले लिखते हैं, यहाँ एक लिखते हैं बी संख्या और ए लिखते हैं। ए से 17.5% कम, तो हम यहाँ करेंगे सर ए से, ये है 17.5% कम है, ठीक है भाई, ठीक। जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। जो संख्या सी है वो बी से, तो बी से एरो स्टार्ट करके सी पे ले जाना, बी से एरो स्टार्ट करके सी पर ले जाएंगे, सी हम इधर ही मान लेते हैं। तो जो संख्या बी से 22.5% अधिक है, जो सी है 22.5% ये अधिक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात हमने कहाँ तक का, यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक। ये सवाल देखो यहाँ से पढ़ा और यहाँ तक पढ़ा, इसको पढ़ कर ये कन्वर्ट कर दिया अपनी भाषा में। ये अभी यहाँ से बता सकते हैं सर, देखो बी है ना, बी
ए से 17.5% कम है और सी बी से 22.5% अधिक है, तो क्या बताना है? अच्छा, ये और कह रहा है यदि सी का मान 80 85 है, इतना है सी, तो ए का मान बताओ। निकालेंगे सर, सी की वैल्यू दे दी है, इसका मतलब सर इसकी जो जो अभी हम क्या मानेंगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू है वो 80 85 दे दी है। तो हमें यहाँ पर पहले सी की वैल्यू निकालनी होगी अपने इसके रेशियो के पदों में, रेशियो निकालना पड़ता। तो एक काम करो, पहले अनुपात ही निकाल लो, पहले हम अनुपात निकाल लेंगे। अब तुम कहोगे सर ये परसेंटेज खतरनाक है, हम माने तो सर इसको 100 मान सकते हैं, लेकिन इससे घटाकर ये भी निकाल लेंगे सर, इसका 22.5% निकालना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक और तरीका है ना, 17.5 का फ्रैक्शन कितना होता है, भिन्न कितना बनेगा, देखो 17.5% हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100, पॉइंट हटाएंगे एक और 100, मतलब 0 आ जाएगा। 25 से काट दो तो 25 चौका 100, ये तो नीचे 40 आएगा। 25 से ये कितनी बार कटता है, 7 बार कटेगा, तो 7/40 आ गया। इसका मतलब ये फ्रैक्शन है इसका सर 7/40 है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि सर ये क्या है, ये कम है, कम हो रहा है, तो 40 में से 7 घटाकर, देखिए तुलना किससे हो रही है, इससे, एरो यहाँ से स्टार्ट है, तो नीचे वाली वैल्यू तो इसकी बन जाएगी, नीचे वाली वैल्यू तो सीधी सीधी इसकी बन जाएगी। और जब ये कम की बात करता है तो 40 में से 7 घटा लेते हैं, जितना भी आता है वो ये आता है, 40 में से 7 घटाएंगे तो 33, तो ये 33 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं सर 22.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो ये निकल बहुत जल्दी आएगा। 22.5 बट्टी में 100 किया, पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ गई, चलो एक जीरो और बढ़ गई। 25 से काट देंगे तो देखो 25 से ये 9 बार कटेगा, 25 से ये 40 बार कटेगा, ये आ रहा है 9/40। तो हम देखते हैं सर 9/40, इसका फ्रैक्शन है 9/40। तो ये जो नीचे की वैल्यू है वो तो सर ये होगा, नीचे की, क्योंकि यहाँ से तुलना हो रही है ना, तो जिससे तुलना होती है वो कहाँ मिलेगा, वो नीचे मिलता है। तो ये 40 तो इसका मान होगा, और इसके साथ में ये ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तो 40 से 9 बढ़ाएंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 ये हो जाएगा। तो यहाँ करो, यहाँ पर ऐसे नहीं, इसके सीधे में 49, ये दोनों रेशियो ये बने, ये दोनों बने, तो हमारे पास इन तीनों का इकट्ठा रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, देखो ये बीच में है, इसको हम ऊपर रख लेते हैं, और इसको वैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा। और हमें किसके बारे में पूछी है बात, अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें ए का मान पूछा है, तो मतलब हमारा काम है ये निकालना और हमारा काम है ये निकालना। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 1600 ये आ गया। तो ये जो होगा ये होगा, यहाँ पर गुणा तो करना नहीं है, हमें सीधा लिखना है 49 गुणा 33, ये आ गया। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दी है, 80 85, 80 85। अब इस बात की गारंटी ये कटेगा जरूर, क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन हमारे, देखो ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन आसानी बहुत सरल है, इसका मतलब सर ये कटेगा जरूर, कन्फर्म है कटेगा जरूर, काट दो। तो यहाँ से 11 से काटते हैं, 11 से 3 बार कटा, 11 से काटो, 11 7 77, 3 बचा, 11 3 33 और 11 पन्ना 55, कट गया भाई साहब। अब इस बात की गारंटी है ये 3 से भी कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 5 15, ये 245 आ गया। अब ये 49 से 7 से काट के देखें, 7 से 7 7 49 होता है, 7 तिया 21, 21 बचे 3, 7 पन्ना 35, और 7 से फिर कटेगा 5 बार, इसका मतलब जस्ट इसका 5 गुना था, 5 गुना है, 5 गुना है ये, इससे है, मतलब इसकी वैल्यू ये है, ये कितनी है 5 गुनी, तो इसका भी हम 5 गुना कर देंगे, 5 गुना 16 पन्ना 80, 80,000 आ गया। ये क्या है, यूनिटरी मेथड है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू ये है 80 85, कितने गुना है, 5 गुना है, तो सर ये जो होगा ना ये भी 5 गुना होगा। तो 80,000 कहाँ पर है, 80,000 कैसे आ गया भाई, 5 गुना है ना, तो 16 पन्ना 80 नहीं, 8,000 आएगा भाई साहब, एक जीरो एक्स्ट्रा कर दी, 16 पन्ना 80 की वो और 2 जीरो, ये 8,000 आएगा, 8,000 आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ये हो गया हमारा सवाल। ये जो सवाल है ये सवाल ऐसा ही है, ठीक है भाई। तो ये वाला सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, ये वाला सवाल ऐसा ही है, एक डेटा दे रखा है और बाकी का ये दे रखा है, ये तुम आराम से कर लोगे, ये मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ तुम्हें। अब मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरीके से सीख चुके होगे। ये वाली वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो एक बार और देखना, जितने मैंने सवाल कराए हैं उन सवालों को खुद से भी प्रैक्टिस करना। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब मैं सब सवाल कराऊंगा तो काफ़ी लंबी क्लासेस हो जाएंगी,
तो मैंने चलो 30 सवाल करा दिए, ये बहुत हैं, ये वाला तुम्हारे लिए है, इससे पहले में भी एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया था। तो जितने भी मैंने करा दिए उन सब को खुद भी प्रैक्टिस किया करो। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।